गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं ई लर्निंग एक्सप्रेस विथ हिमानी। आज हमारी दूसरी क्लास है। आशा है कि आप लोग घर पे होंगे, सेफ होंगे। ठीक है, तो इसी होप के साथ आज की न्यू क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारी दूसरी क्लास है कंप्यूटर में। ठीक है, तो हमने आज देखना था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। देखिए दोस्तों, आप लोग भी मेरे साथ साथ ही नोट करते रहिएगा, क्योंकि नोट की हुई चीज़ें हमेशा आपके पास रहेंगी। ठीक है, तो आज हमें देखना है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। सबसे पहले हम कंप्यूटर का फुल फॉर्म आपको बताएंगे। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। देखिए दोस्तों, COMPUTER। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म हम लिख देते हैं यहाँ पे। C से होगा दोस्तों कॉमनली, O से ऑपरेटिंग, M से मशीन, P से पर्पसली, U से यूज्ड फॉर, T से टेक्निकल, E से एजुकेशनल, R से रिसर्च। ठीक है दोस्तों, ये हमारा है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। C फॉर होता है कॉमनली, O से ऑपरेटिंग मशीन, P फॉर पर्पसली, यूज फॉर टेक्निकल, एजुकेशनल, रिसर्च। ये तो हमारा रहा कंप्यूटर का फुल फॉर्म। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी चीज हम देखेंगे इस पे, फादर ऑफ कंप्यूटर किन्हें कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है दोस्तों चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले एनालिटिकल इंजन की खोज की। एनालिटिकल इंजन इनके द्वारा बनाया गया था 1837 में। सबसे पहले इनके द्वारा कहा जाता है कि इसे बनाया गया, इस कारण इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया, चार्ल्स बेबेज को। ठीक, आप सभी को पता है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जिसके द्वारा हम सारी कैलकुलेशंस वगैरह और जितने भी सारे काम होते हैं वो हम कंप्यूटर से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, हमें सबसे पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। उसके बाद कंप्यूटर में कितने प्रकार की डिवाइसेस का हम यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 सेकेंड का ब्रेक लेंगे, 1 मिनट। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंप्यूटर चलाने के लिए हमें किन किन डिवाइसेस की ज़रूरत रहती है। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जिसके थ्रू हम सारी कैलकुलेशन, सारे जितने भी हमारे वर्क्स होते हैं ऑनलाइन या फिर जो भी हमें काम करना होता है वो हम आजकल किसके थ्रू करते हैं, कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। ये डेटा स्टोर करता है। ठीक, तो दोस्तों मैं बताऊंगी आपको कि कितने प्रकार की डिवाइसेस का यूज़ होता है। यहाँ पे 2 प्रकार की डिवाइसेस का यूज़ हम करते हैं जनरली।
devices. Number 8, there are two types of devices. Number 1, output devices. और दूसरा होता है इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस. ठीक है दोस्तों, अब हमें जानना तो ये है पहले आउटपुट क्या होता है और इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं. तो जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, चलिए पहले हम इनपुट डिवाइसेस से काम करते हैं. जनरली जिस चीज़ से, मतलब कि जिस डिवाइस से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे, वो डिवाइसेस कहलाएंगी हमारी इनपुट डिवाइसेस. और जो उन पे वर्क करने के बाद जो प्रोसेस होती है, उसके बाद जो आउटपुट या रिजल्ट दिखाएगा, वो डिवाइसेस आती है आउटपुट डिवाइसेस में. ठीक है दोस्तों. नेक्स्ट, अब हमें जानना है कि आउटपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइसेस आएंगी. ठीक है, तो हम नेक्स्ट वाला हटा देते हैं. तो हम पहले आउटपुट डिवाइसेस देख लेंगे. इसमें आएगा सबसे पहले मॉनिटर. मॉनिटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है. ठीक है, मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइसेस है. जो भी हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर्स को देते हैं, वो हमें डिस्प्ले कहाँ पे होता है, मॉनिटर पे होता है. तो मॉनिटर को जनरली बोला जाता है डिस्प्ले डिवाइस. रोक दो. मॉनिटर क्या है, एक डिस्प्ले डिवाइस है. ठीक है दोस्तों, जनरली हम जो डिवाइसेस यूज करते हैं उसमें मेन होता है मॉनिटर, जो किसके अंदर आता है, आउटपुट डिवाइस के अंदर. आउटपुट डिवाइस के अंदर इसलिए रखते हैं क्योंकि इससे हमें रिजल्ट होता है. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे डिस्प्ले डिवाइस है. ये कितने प्रकार की होती है, जनरली हम CRT मॉनिटर्स और LCD या LED यूज करते हैं. ठीक है दोस्तों, या TFT भी बोल सकते हैं. CRT मॉनिटर्स पहले यूज हुआ करते थे, जिसका फुल फॉर्म है, CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब. याद रहेगा आप लोगों को, CRT का फुल फॉर्म अगर पूछा जाता है, ये CRT एक मॉनिटर है. ठीक है, जो पहले यूज हुआ करता था, जिसके पीछे से एक लंबी सी ट्यूब सी होती थी. ठीक है, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता है उस टाइप का ही. ठीक, तो वो किस पे आधारित होता है, रे ट्यूब पे आधारित. तो इसका नाम क्या बोलेंगे हम, CRT, कैथोड रे ट्यूब. जो आजकल यूज होते हैं वो होते हैं LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका फुल फॉर्म होगा दोस्तों, जो जनरली आजकल हम यूज करते हैं, या फिर हम उन्हें TFT मॉनिटर्स भी कहते हैं. ठीक है दोस्तों, तो आप हाथ के हाथ इसे नोट भी कर लीजिएगा. ठीक है, आप नोट भी करते रहिएगा. ठीक, फिर इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारी आउटपुट डिवाइस पे आता है, आप सभी को पता होगा, प्रिंटर. ठीक है, इस पे तो हम इस मॉनिटर के डिस्प्ले पे हम डिस्प्ले देखेंगे, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट हमें मिलता है वो प्रिंटर के थ्रू भी मिलता है. ठीक है, किसके थ्रू, प्रिंटर के थ्रू मिलता है. तो इसे कहा जाता है प्रिंटिंग डिवाइस. मैं आपको ये थोड़ा थोड़ा सा सबके बारे में दे रही हूँ जानकारी. वैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारा कोर्स पड़ा हुआ है, लेकिन हम कुछ दिनों में थोड़ा बहुत कर सकते हैं, तो उतना मैं आपको कवर करवा रही हूँ. आउटपुट डिवाइस में थर्ड डिवाइस होगी आपकी स्पीकर, जिसे कहते हैं साउंड डिवाइस. ये तीनों चीज़ें हमारा किस पे आएगा, आउटपुट डिवाइस में. ठीक है दोस्तों, ये है हमारे जो मेनली हम यूज करते हैं, ये वो ही सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं. ठीक है, ओके फ्रेंड्स, एक चीज़ मुझसे छूट गई थी, TFT का फुल फॉर्म. ये TFT का फुल फॉर्म होता है दोस्तों थिन फिल्म ट्रांजैक्शन. ठीक है,
ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होगा थिन फिल्म ट्रांजैक्शन। जनरली हम अपने डेली लाइफ में या ऑफिसेस में इन्हीं आउटपुट डिवाइसेस का यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी डिवाइसेस होती है, लेकिन अभी हम आउटपुट डिवाइसेस में मेनली इन्हीं को कवर करेंगे। ठीक है, आउटपुट में सबसे पहले हमने क्या देखा, आप हाथ के हाथ रिवीजन कर लेते ताकि ये आपको हमेशा के लिए याद रहे। ये है मॉनिटर। ठीक, मॉनिटर क्या है, आपका एक डिस्प्ले डिवाइस है जो किसके अंदर आ रहा है, आउटपुट डिवाइस के। मैंने आपको बताया, ठीक, इनपुट जिनसे हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो कैसी डिवाइसेज होंगी, इनपुट, और जिस पे हमें रिजल्ट शो हो रहा है प्रोसेस होने के बाद, तो वो कैसी डिवाइसेज होती हैं, आउटपुट डिवाइसेज। ठीक है, तो मैंने आपको बताया मॉनिटर कैसा डिवाइस है, डिस्प्ले। ठीक है, क्योंकि इस पे हमें डिस्प्ले हो रहा है, दिखाई देता है। ठीक, कीबोर्ड या माउस के द्वारा हम जब उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो दिखाई कहाँ पे देता है हमें, मॉनिटर पे, इसलिए मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस। फिर उसके बाद हमने बताया आपको मेनली जो हम यूज करते हैं ये है मॉनिटर्स हैं CRT, कैथोड रे ट्यूब, इसका फुल फॉर्म है LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट TFT है थिन फिल्म ट्रांजैक्शन। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर एक प्रिंटिंग डिवाइस है। प्रिंटर से भी जो हम टाइप किए हुए या कोई भी प्रोजेक्ट हमने बनाया हुआ है तो वो हम किसके थ्रू पेपर में आउट करते हैं, प्रिंटर के थ्रू। तो इसलिए भी प्रिंटर भी आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है स्पीकर। स्पीकर से हमें क्या हो रहा है, सुनाई दे रहा है, हमने वहाँ से प्ले करा कोई भी सॉन्ग या वीडियो तो वो स्पीकर के थ्रू हमें क्या होता है, सुनाई देता है, इसलिए वो साउंड डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, ये तो रहा हमारा आउटपुट डिवाइसेस। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस। आप वीडियो को रोक करके इन्हें आप राइट डाउन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं अपने। नेक्स्ट है हमारा सेकंड है इनपुट डिवाइसेस। वैसे मैंने इनपुट डिवाइसेस आपको पहले बताने चाहिए थे पर मिस्टेकली हो गया, तो देख लीजिए आप। ठीक, इनपुट डिवाइसेस मैंने अभी बताया था, ऐसी डिवाइसेस जिनके द्वारा हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ये डिवाइसेस क्या कहलाएंगी, इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा आपका इनपुट डिवाइसेस के अंदर क्या आएगा, आप लोग बताइएगा, कीबोर्ड आएगा दोस्तों। ठीक है, कीबोर्ड आप लोगों को पता है, ठीक है ना। कीबोर्ड टाइपिंग के काम आता है। अगर हमें कोई भी चीज़ें लिखनी है या टाइप करनी है तो वो किसके थ्रू हम करेंगे, कीबोर्ड के थ्रू। जैसे अगर पन्ने में हमने लिखना है तो पेन के थ्रू लिखते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर में अगर हमने लिखना है तो वो किसके थ्रू लिखा जाएगा, बताइएगा, कीबोर्ड के थ्रू। ठीक है, तो सबसे मेन काम कीबोर्ड का ही होता है, किस पे, कंप्यूटर पे। तो इसलिए इसे बोला जाता है स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। ठीक है, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो नॉर्मल कीबोर्ड जो पहले यूज हुआ करते थे। ठीक है, नॉर्मल कीबोर्ड में दोस्तों 101 कीज हुआ करती थी। कितनी कीज होती थी, 101। लेकिन जो आजकल यूज होता है वो हो रहा है स्टैंडर्ड कीबोर्ड। ठीक है, इस पे आपकी कीज होंगी 104 कीज। सॉरी, इसको हम बोलेंगे मल्टीमीडिया कीबोर्ड। आई एम सॉरी, ये मिस्टेक नहीं हो गया। आजकल जो यूज होता है उसे बोलते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट होगा, सेकंड होगा आपका माउस, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है। ठीक है, माउस होता है ये इस टाइप का, पॉइंटर इस पे बना होता है,
जिसके हेल्प से हम, इसे कहा जाता है कर्सर, पॉइंटर, ठीक है, इस टाइप का आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे, तो इसको कर्सर भी बोला जाएगा या फिर पॉइंटर बोला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए माउस को क्या बोला जाता है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, ठीक है, क्योंकि इसी पॉइंटर को लेकर के हम किसी भी चीज को ओपन, क्लोज या कोई भी वर्क करना है तो इसी के थ्रू किया जाएगा, ठीक है, इस पॉइंटर के थ्रू। ठीक, पहले नॉर्मल माउस यूज हुआ करते थे। ये मैं आपको बहुत छोटी छोटी सारी चीजें बता रही हूँ, ठीक, जो हमारी नॉर्मल लाइफ में यूज हो रही हैं। नेक्स्ट है, आजकल जो यूज होता है ऑप्टिकल माउस यूज होता है, ठीक है दोस्तों। अब ये जो ऑप्टिकल माउस है, आप लोगों ने देखा होगा कि माउस को उठाते ही उस पर से एक लेजर लाइट सी आती है, वो जो आजकल यूज हो रहा है, ठीक, वो हमारा कैसा माउस है, ऑप्टिकल माउस है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है थर्ड डिवाइस जो आती है हमारी। अब मैं ऊपर का इसे हटा दूं, चलिए नीचे पे ही लिख लेते हैं। थर्ड है स्कैनर। ये भी हमारा किसके अंदर आएगा, इनपुट डिवाइसेस के। इसमें जैसे आपकी चिप है, ठीक है, कैमरा है, या बोलो आप पेन ड्राइव्स हैं, ये सारी डिवाइसेस आपकी किसके अंदर आएंगे, इनपुट डिवाइसेस के, ठीक है। तो अब एक बार इसे हम देख लेते हैं। और भी बहुत सारे वो हैं डिवाइसेज है जो इनपुट के अंदर आते हैं, लेकिन जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं यही सारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस मैंने बताया जिस डिवाइस से हम क्या दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कंप्यूटर को, ऐसी डिवाइसेस क्या कहलाएंगी, इनपुट डिवाइसेस। फिर नेक्स्ट इसमें आएगा सबसे पहले कीबोर्ड। कीबोर्ड को क्या कहा जाएगा, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, ठीक। ये दो प्रकार के होते हैं, नॉर्मल कीबोर्ड, नॉर्मल कीबोर्ड में होती है 101 कीज, और जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है उसमें 104 कीज होती हैं। दूसरा है माउस। माउस को पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसमें ऐसा पॉइंटर सा बना रहता है, ठीक है, इसकी हेल्प से हमें जहाँ भी मूव करवाना है तो इसी पॉइंटर की हेल्प से करेंगे या कर्सर की हेल्प से करेंगे, इसलिए इसे बोला जाता है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक। नॉर्मल माउस जो पहले यूज हुआ करते थे, जो आजकल यूज होते हैं, उन माउस से इसको बोला जाता है ऑप्टिकल माउस। नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर जैसे एक तो जनरली स्कैनर ही होता है जिससे हम कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपने सिस्टम पे ले लेते हैं, या कैमरा है या चिप है जिसके थ्रू हम ऑडियो, वीडियो या इमेजेस कुछ भी किस पे ले रहे हैं, कंप्यूटर पे ले रहे हैं, ठीक है। पेन ड्राइव्स हैं, और भी बहुत सारी मशीनें आजकल आ गई है जैसे OMR है, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, इनपुट डिवाइसेस के अंदर। तो अभी हम इतना कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसे आपको एक डायग्राम से समझा देती हूँ कि जनरली होता क्या है। देखिए, एक आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ से हमने इनपुट दिया, ठीक है। इनपुट देंगे हम किसके हेल्प से, कीबोर्ड या माउस, ठीक है। इसकी हेल्प से हम क्या देंगे, इनपुट देंगे किसे, कंप्यूटर को। हम बात किसकी कर रहे हैं अभी, कंप्यूटर की, ठीक है। कंप्यूटर का मीन्स होता है कंप्यूट, ठीक है। ये पहले इतना ही शब्द हुआ करता था, ठीक है। कंप्यूट, कंप्यूट मीन्स होता है गणना करना, ठीक है ना। तो ये गणना करना से इसका मतलब था, क्योंकि सारी कैलकुलेशंस उस टाइम पे जो चार्ल्स बेबेज थे, उन्होंने जो एनालिटिकल इंजन बनाया था वो कैलकुलेशन के लिए एक मशीन बनाई थी। तो तभी से अवधारणा मिली किसको बनाने की, कंप्यूटर को बनाने की,
ठीक है ना। अब जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में सबसे पहले इनपुट देंगे हम कीबोर्ड या माउस के उससे, ठीक है। यहाँ पे फिर होगी आपकी प्रोसेस, ठीक है, क्या होगी, प्रोसेस होगी, ठीक है ना। यहाँ पर होगा हमारा प्रोसेस होगी, तो यहाँ पे प्रोसेस कौन करता है, सीपीयू, कौन करेगा, सीपीयू, ठीक है, सीपीयू करेगा। फिर यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप यहाँ से वहाँ पे एक पेन रखी हुई है, मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दे दिए, लेकिन आप जाके उसे लाके मुझे देंगे, तो प्रोसेस करने वाला कौन था, बीच में आप थे, और वो पेन क्या है मेरा, वो आपने जो मुझे पेन ला के दी वो क्या होगी, आउटपुट होगी। तो ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, ठीक है। इस कंप्यूटर में आप समझ सकते हैं इस चित्र से, ठीक है ना। इनपुट दिया हमने किससे, कीबोर्ड या माउस से, ठीक। फिर प्रोसेस किसने की, सीपीयू ने। सीपीयू एक छोटी सी चिप होती है, ठीक है, जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। जितनी भी कैलकुलेशन वगैरह होगी या कोई भी आपको काम करना है, तो वो सारा किस पे होगा, इस चिप से ही होगा। ये इसका क्या है, दिमाग है, ठीक है। इसके भी बहुत सारे, इसके भी तीन पार्ट्स होते हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। नेक्स्ट, यहाँ पे प्रोसेस हुई, फिर हमें आउटपुट कहाँ पे मिलेगा दोस्तों, बताएंगे कोई, मॉनिटर पे, मॉनिटर पे या प्रिंटर पे, ठीक है, या कहाँ पे मिलेगा, स्पीकर वगैरह में, ठीक। तो ये मैं एक डायग्राम से आपको बता दे रही हूँ, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये कंप्यूटर में ऐसे प्रोसेस होती है, ठीक है। पहले हमने क्या करा, इनपुट दिया किसके थ्रू, कीबोर्ड और माउस के थ्रू। फिर प्रोसेस किसने किया, सीपीयू ने किया। नेक्स्ट, आउटपुट हमें कहाँ पे मिलेगा, मॉनिटर और प्रिंटर पे, ठीक है। आज मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर आपको मैं एक डायग्राम बना के उसे ओपन करना बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद हम कंप्यूटर पे ही सारी चीज़ें देखेंगे, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर ये आपका एक मॉनिटर है, ठीक है, आप लोग को देखा होगा, इस टाइप का ही मॉनिटर होगा, ठीक। यहाँ पे अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गई थी, चलो इस डायग्राम के थ्रू आपको समझा देती हूँ। ये आपका, इसे बोला जाता है कैबिनेट, ठीक है, इस टाइप का ही कुछ होगा कैबिनेट, ठीक। और ये होगा आपका यूपीएस, ये क्या होगा, यूपीएस होगा। यहाँ पे एक बटन होगा, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा वो होता है, ठीक है। अब मैं डायग्राम तो मुझसे अच्छे से बन नहीं पा रहा है, पर आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता देती हूँ, ठीक। और या फिर आजकल तो सारी चीज़ें इनबिल्ट किसके अंदर आ रही हैं, मॉनिटर के अंदर। मॉनिटर पे एक बटन होता है, जिसे आपको खोलते ही इस कैबिनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा कैबिनेट है, ठीक। ये है यूपीएस। अब यूपीएस का फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, या फिर एक और इसको बोल सकते हैं यूनिवर्सल पावर सप्लाई, ठीक। दो फुल फॉर्म इसके होते हैं। इसका काम होता है पावर सप्लाई करना। अब मैं बता देती हूँ कि आपको ऑन कैसे करना है, ठीक है। ये है हमारा, इसे बोलते हैं मॉनिटर, ठीक। इस चित्र के द्वारा आपको आएगा आई थिंक, ठीक। यहाँ पे हम रखेंगे, ये रहा हमारा कीबोर्ड, ठीक है। ये 1 2 ऐसे छोटा छोटा
बस ये हमारा कीबोर्ड है। अब आप लोग कहेंगे कि ये बन नहीं पा रहा है, लेकिन इसी टाइप का ये कीबोर्ड होगा, ये माउस होगा। ये इसे ओपन करने के लिए यहाँ पे 3 क्लिक हमारे पास होते हैं, बटन, एक स्क्रॉल बटन होता है, ठीक है, इसी टाइप का होता है दोस्तों माउस, ठीक है। इसे हम किससे कनेक्ट कर देते हैं, इससे कनेक्ट कर देते हैं, इसको भी, ठीक है, और ये भी। और ये जो है, ये जो मॉनिटर वाला होगा, कीबोर्ड माउस तो कैबिनेट से होंगे कनेक्टेड, लेकिन जो ये होगा ये कनेक्टेड होगा किससे, यूपीएस से, मॉनिटर। और जो ये भी देखेंगे हम, कैबिनेट भी किससे कनेक्टेड होता है, यूपीएस से, ठीक। ये हमारा एक डायग्राम है जिसके थ्रू आप लोग सीख पाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। आजकल तो इसको हटा देते हैं तो इसी पे सारी चीज़ें मिल जाता है, ठीक है। ये हमारा मॉनिटर हो गया, ठीक। अब समझ लीजिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो यहाँ से प्लग इन करना है इसको, कहाँ पे, पावर पे, ठीक है। इसका जो वो होगा यहाँ पे, इसका स्विच ऑन कर देना है हमें, ठीक है। यहाँ से इस पे पावर आएगी, फिर हमने इस यूपीएस को ऑन करना है। यूपीएस ऑन करने के बाद हम किसको ऑन करेंगे, सीपीयू को। फिर सीपीयू को अगर जब हम ऑन कर लेते हैं तो यहाँ से फिर ये मॉनिटर तो वहीं से कनेक्ट है, तो हम इसे भी यहाँ से ऑन कर लेंगे, ठीक है। और ये जैसे ये ऑन होता है तो ये दोनों भी आपस में, एक वायर तो इससे भी इसकी कनेक्टेड रहती है, ठीक। फिर उसके बाद हम, हमारा जो ये काम होता है स्टार्ट हो जाता है। ये मॉनिटर पे डिस्प्ले आ जाएगी, और ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड की हेल्प से हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं, और माउस की हेल्प से भी यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। आप समझ लीजिए, कीबोर्ड और माउस किसे इनपुट देंगे, यहाँ पे जो ये कैबिनेट होता है, कैबिनेट को जनरली लोग सीपीयू भी कह देते हैं, लेकिन सीपीयू कहना बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्योंकि जिस तरह हमारे शरीर में बहुत सारे पार्ट्स हैं, मेन पार्ट हार्ट है, ब्रेन है, तो हम पूरे शरीर को, अपनी बॉडी को ब्रेन या हार्ट तो कहते नहीं है, उसी प्रकार मेन पार्ट सीपीयू है, तो लोग इस बॉक्स को सीपीयू बोल देते हैं, लेकिन ये कहना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वो एक पार्ट है, ठीक है, जिसे कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है। तो इसे, इस जो बॉक्स को है, इसे बोला जाएगा, इस पे सारे पार्ट्स होते हैं, मदरबोर्ड या जो भी है ना, तो इसे हम बोलेंगे कैबिनेट। तो ये सीपीयू अगर कहते हैं, सीपीयू का फुल फॉर्म आपको मैं बता दूं, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ये तो हमारा एक डायग्राम हो गया, ठीक है ना। तो जिसकी हेल्प से हम इनपुट और आउटपुट को समझ सकते हैं, और ऑन ऑफ की जो प्रक्रिया हमारी है, प्रोसेस है, वो हम देख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जो यूपीएस है, यूपीएस को प्लग इन करेंगे, कहाँ पे, पावर में, ठीक है, जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी पावर आ रही है, वो फिर कहाँ पे आएगी, यूपीएस पे आएगी। फिर हमने यूपीएस को ऑन करना है, यूपीएस के थ्रू ये भी ऑन, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जो यूपीएस ऑन करने के बाद कैबिनेट को ऑन करेंगे, कैबिनेट ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको डिस्प्ले दिखाई देगी मॉनिटर पे, ठीक है। और मॉनिटर पे हम कीबोर्ड और माउस के थ्रू जो भी हम काम करेंगे वो हमें मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो आप जनरली समझ लीजिए, इस पे हमें आउटपुट दिखा, तो ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और ये दोनों हमारी इनपुट है,
इसके बाद हम देखेंगे वो बात की बात है, प्रिंटर वगैरह जो इस पे हम काम कर रहे हैं वो प्रिंटर की हेल्प से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना, उसे हार्ड कॉपी में ले सकते हैं। और ये सीपीयू है, तो सीपीयू एक छोटी सी चिप होती है, आप लोगों ने चिप तो देखी है, उसी प्रकार की छोटी सी चिप होती है मदरबोर्ड पे लगी हुई। इस पे जो एक मदरबोर्ड होता है जिसमें बहुत सारे बायोस वगैरह सारी चीज़ें चिप वगैरह लगी रहती है, तो यहीं पे एक छोटी सी चिप होती है, उसको सीपीयू बोला जाता है, ठीक है। तो सीपीयू इस बॉक्स को नहीं बोला जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, वो भी एक पार्ट है। आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। आप इस पूरे डायग्राम को देखिएगा और एनालिसिस करिएगा कि यहाँ से क्या हुआ, ठीक है। जिसके द्वारा हमने इंस्ट्रक्शंस दिए वो डिवाइसेस क्या आएंगी, इनपुट के अंदर आएंगी, और जिनके थ्रू हमें रिजल्ट दिखा वो आया आउटपुट। और जिसने प्रोसेस करने वाला ये कैबिनेट है, कैबिनेट के अंदर एक छोटी सी चिप है, उसको बोलते हैं सीपीयू। तो सीपीयू यहाँ पे क्या है, प्रोसेसर है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। ये हमारी दूसरी क्लास थी, तो आई होप आप सभी लोग मेरी वीडियोस को पसंद करिएगा, लाइक करिएगा, हमारे चैनल ई लर्निंग एक्सप्रेस को भी सब्सक्राइब करिएगा, ओके, ठीक है। घर पे रहिए आप सभी लोग, स्वस्थ रहिए, ठीक है। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।